नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका यहाँ पे होने के लिए हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि जो हम पढ़ चुके हैं वो है वेक्टर स्पेस क्या होती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सबस्पेस क्या होती है, कोई सबसेट जो है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब बनाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने किया था और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सबस्पेस की जो है वो देख ली थी। तो चलिए आगे चलते हैं। एक थ्योरम है जिससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का लेक्चर। तो वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ intersection of any number of subspaces intersection of any number of any number of subspaces of a vector space V is subspace। तो इसका क्या मतलब बना कि मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है अंडर दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अंडर दिस ऑपरेशन इट इज अ वेक्टर स्पेस। एंड हम मान लीजिए कोई दो इसकी सबस्पेसेस हैं, आर सबस्पेसेस ऑफ V। वैसे तो हमने दो कंसीडर की हैं, बट एनी नंबर मींस n नंबर्स, मींस W1 W2 एंड सो ऑन Wi। तो लेट W1, इसका प्रूफ शुरू करने वाला हूं कि लेट W1 W2 एंड सो ऑन Wi आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। अब देखिए वो बोल रहा है कि कितनी भी सबस्पेसेस लेके आ जाओ तो उनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो भी एक सबस्पेस ही होगी। तो इंटरसेक्शन इसकी कैसे डिनोट करते हैं? चलो बड़े W से इसकी इंटरसेक्शन डिनोट कर देते हैं। लेट W इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन W। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट W is a subspace। तो ये सारे W1 W2 एंड Wi तक क्या है हमारे पास? सबस्पेसेस हैं। तो प्रूव करना है कि इन सबकी इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगी, इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो कैसे प्रूव करें? हमारे पास तीन चीजें हैं किसी भी सेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए, किसी वेक्टर स्पेस। क्या वो चीजें? पहली बात, जीरो बिलोंग करनी चाहिए उसको। तो देखिए उसको कैसे शो करेंगे? W1 W2 and so on Wi are subspaces of V। इसका मतलब क्या है? Everyone contains zero। This implies zero also belong to W1, zero also belong to W2 and so on zero also belongs to Wi because they are subspaces। इसका मतलब क्या है? Zero also belongs to their intersection। इनकी अगर सभी में वो चीज है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगी। इसका मतलब क्या है कि जीरो जो है वो पूरे के पूरी इंटरसेक्शन में है, W को बिलोंग करती है। ये पहला हमारा प्रूव हो गया, पहली चीज प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि अगर मैं कोई वेक्टर लूं इनमें से, अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर लूं मैं x जो है W1 से ले लूं, y जो है वो W2 से ले लूं, और इसी तरह सो ऑन, सॉरी जहाँ पे x1 लिख लूं, x1 यहाँ से ले लूं, x2 यहाँ से ले लूं एंड सो ऑन xi जो है वो Wi से ले लूं, तो इनकी जो एडिशन भी है वो कहाँ जा रही है? इनकी इंटरसेक्शन। चलिए देखते हैं।
हमने प्रूव करना है कि अगर मैं इंटरसेक्शन में से लूं वेक्टर्स, दो वेक्टर ऐसे करके x w से लूं और y भी w से लूं। w क्या है? बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस। तो ये अगर दो लूं तो इनकी जो एडिशन है वो भी कहाँ चली जाए? w में। तो कैसे प्रूव करें? क्योंकि x जो है वो w को बिलोंग करता है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू एवरी wi, एवरी सबस्पेस का एलिमेंट है। ऑल्सो अगर y जो है इंटरसेक्शन में से है तो y भी सभी को बिलोंग करेगा, ऐसे करके w1 को भी बिलोंग करेगा, w2 को भी बिलोंग करेगा। और इसका मतलब क्या है? अगर मैं इनकी एडिशन कर दूं तो क्या ये wi को बिलोंग करेंगे? यस। वाई? बिकॉज wi इज अ सबस्पेस। अगर सबस्पेस है तो जो एडिशन है वो क्लोज्ड रहती है, तो कोई भी दो एलिमेंट उसमें से लूं उनकी एडिशन भी उसी में जाएगी। ये क्यों है? क्योंकि wi एक सबस्पेस है, क्योंकि हमने ऊपर माना हुआ है कि w1 w2 wi आर सबस्पेसेस, तो इनकी एडिशन भी इसी में जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी सबस्पेस में से, wi मीन्स किसी भी सबस्पेस से अगर मैं दो वेक्टर इनकी इंटरसेक्शन में लूं तो वो हर एक सबस्पेस में जाएंगे, हर एक सबस्पेस में जाएंगे तो उनकी एडिशन भी उसी सबस्पेस में चली जाएगी, बिकॉज एवरी wi इज अ सबस्पेस। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एडिशन है, इसका मतलब ये है कि वो जो एडिशन है बिलोंग्स टू wi फॉर ऑल i, हर एक में है। तो इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई कहाँ चला गया? x प्लस वाई कहाँ चला गया? w में, मीन्स उनकी इंटरसेक्शन में। कहाँ चला गया? दिस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एवरी wi। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बिलोंग्स टू w। तो देखिए हमने क्या लिया? दो वेक्टर लिए थे x और y, और उनकी एडिशन कहाँ चली गई? उसी सेट में चली गई। तो इसका मतलब है w इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है? तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि अगर कोई अल्फा मीन्स स्केलर, अगर फील्ड से लूं और एक वेक्टर w से लूं, w क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबस्पेसेस, तो उनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी w में जाएगा। यही प्रूव करना है हमें। तो कैसे करें? ये देखिए, अगर x जो है वो w को बिलोंग करता है, इसका मतलब है x जो है वो w1 इंटरसेक्शन w2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन wi यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अल्फा फील्ड में है तो अल्फा x जो है, इसका मतलब है x जो है वो हर एक w1 को बिलोंग कर रहा है, w2 को बिलोंग कर रहा है, और सो ऑन x जो है वो wi को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अल्फा फील्ड से आएगा तो अल्फा इंटू एक्स जो है वो उसी में जाएंगे, उसी फील्ड में जाएंगे। क्यों जाएंगे ये? क्योंकि ये सबस्पेसेस हैं। बिकॉज wi आर सबस्पेसेस। सबस्पेसेस हैं तो क्लोज्ड होंगी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्फा एक्स कहाँ जा रहा है? इंटरसेक्शन में जा रहा है ना, सबके पास है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, और अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है वो कैपिटल W में है। तो अगर एक फील्ड स्केलर से लिया और एक एलिमेंट W से लिया तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ आ गया? W में। सो जो तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इट इम्प्लाइज दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो कोई भी नंबर ऑफ सबस्पेसेस ले लें,
उनकी इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेसिस होगी। तो अगर किसी भी कोई भी नंबर ले लें, intersection of any number of subspaces of a vector space is a subspace. But क्या ऐसा होगा कि any number of union of any number of subspaces of vector space V is also a subspace? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। मान लीजिए ये एक वेक्टर स्पेस है अंडर दीज ऑपरेशंस, और हमने इनकी दो सबस्पेसेस ले ली, W1 and W2, W1 and W2 are two subspaces of V, ये दो सबस्पेसेस हैं। तो क्या इनकी यूनियन भी सबस्पेसेस होगी? तो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो बिलोंग करनी चाहिए। तो W1 एंड W2 क्योंकि सबस्पेसेस हैं तो जीरो W1 के पास भी है और जीरो W2 के पास ही है, और वो V की ही जीरो है। इसका मतलब है वो जीरो यूनियन में भी आ ही जाएगी, पक्की बात है। बट क्या अगर दूसरी बात, अगर मैं कोई दो एलिमेंट्स यूनियन में से लूं तो क्या उनका एडिशन भी यूनियन में चला जाएगा? ये W1 है और ये W2 है। अगर मैं यहाँ से X उठा लूं और यहाँ से Y उठा लूं तो क्या सबूत है हमारे पास कि उनकी एडिशन जो है, इन दोनों की एडिशन जो है, अंडर एडिशन कंपोज करके जो एलिमेंट आएगा वो भी यूनियन में आएगा? इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। तो जरूरी नहीं है, बिलोंग कर भी सकता है, यूनियन में जा भी सकता है। हो सकता है X प्लस वाई करके जो नया एलिमेंट आए वो W2 का हो या वो W1 का हो। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एडिशन किसी सबस्पेस में जाए। तो ये चीज प्रूव करती है, दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V need not to be a subspace। जरूरी नहीं है कि बने, बन भी सकता है बट जरूरी नहीं। तो कब बन सकता है, वो कंडीशन फाइंड आउट करें कि कब बन सकता है। कब बन सकता है बताइए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो यूनियन है दो सबस्पेसेस की वो कब बनेगी। ये देखिए, ये यूनियन है तो एट व्हाट पॉइंट हमने माना था कि ये एक सबस्पेस है। सपोज कीजिए एक सबस्पेस है W1 और ये W2 है। तो अगर इसमें से एक X लें और इसमें से Y लें तो क्या इनकी एडिशन जो है वो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि X प्लस वाई की जहाँ इसमें चलाई जाए या इसमें चली जाए तभी वो यूनियन में जाएगी। क्योंकि देखिए दोनों सबस्पेस हैं तो जीरो तो दोनों में होगी, ये पहली कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई है। इसका मतलब है जीरो यूनियन में भी चली जाएगी। अगर मैं कोई एक X जो है वो यूनियन में से लेता हूँ तो वो या W1 में होगा और यहाँ वो W2 में होगा। तो अगर मैं कोई अल्फा फील्ड में से लूंगा तो और X के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि W1 और W2 दोनों स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस हैं, तो अगर वो X1 में होगा W1 में होगा तो ये W1 में चला जाएगा। अगर X जो है वो W2 में से होगा तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन W2 में चली जाएगी। तो इसका मतलब है अल्फा X जो है वो यूनियन में भी चला जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एडिशन में, कि अगर मैं एक X यहाँ से और Y यहाँ से ले लूँ तो क्या एडिशन किस में जाएगी, यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी? जा भी सकती है किसी सब स्पेस में, जरूरी नहीं है।
तो कब जाएगी, क्या कंडीशन है जब जाएगी ही जाएगी। मान लीजिए अगर W1 जो है वो कंटेन हो W2 में, मीन्स W2 का सबसेट ही है, मीन्स ये एक बड़ा सेट है W2 और W1 इसी में से एक सबसेट है उसका। तो अगर मैं x लूं W1 से, तो क्योंकि वो कंटेन है आगे W2 में, तो वो W2 का ही एलिमेंट होगा। और y लूं W2 से, तो क्योंकि दोनों W2 के एलिमेंट हैं और W2 एक सबस्पेस भी है, तो ये क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन, तो उनका एडिशन भी चला जाएगा। तो ऐसे करके अगर ये एडिशन W2 में जाएगा तो ये एडिशन जो है वो इनकी यूनियन में भी चला जाएगा। और दूसरी बात, दूसरा तरीका भी है, ये भी मान सकते हो कि WT इज कंटेन इन W1, दोनों तरीके से सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एडिशन की क्लोजनेस है ये कब प्रूव हो रही है, ये तब प्रूव हो रही है जब W1 W2 में कंटेन हो या फिर W2 है वो W1 में कंटेन हो, ये कंडीशन है। तो क्या बोलेंगे इस थ्योरम की स्टेटमेंट की, क्या बनेगी इस थ्योरम की स्टेटमेंट बनेगी कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V is a subspace if and only if one is contained in other। अगर एक सबस्पेस जो है वो दूसरी में कंटेन, तो ये इसकी थ्योरम बनी। तो चलिए आगे कुछ सबस्पेसेस की कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ और उसकी जो मतलब एग्जाम है यूजीसी नेट का, जैसे आप यूजीसी नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि उन्होंने ना एक W1 सबसेट दिया है R3 स्पेस का। R3 एक 3 टपलेट वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे उसका एक सबसेट दे दिया जो ये कंडीशन लगा रहा है A3 इज -8। तो ऐसे जब लीनियर कंडीशन दी हो ना, लीनियर कंडीशन का क्या मतलब है कि ये जो यहाँ से वेरिएबल आ रहे हैं इनका स्क्वायर ना हो, ये सिर्फ लीनियर एक ही पावर में है। तो इसका एक ही फंडा है कि 0 लो, जैसे यहाँ पे 3 टपल सबसेट 0 लो और पुट करके देख लो क्या कंडीशंस में सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये सबस्पेस बना दे। जैसे जहाँ पे A1 को 0 ले लें, A2 को 0 ले तो 0 इक्वल टू 0, A3 को 0 ले लो यहाँ से तो A2 को 0 ले लो तो ये भी इक्वल आ जाएगा, तो ये सबस्पेस बना दे। अभी जैसे दूसरा सबसेट उन्होंने जो R3 का दिया हुआ है, W2 इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ऐसे करके ट्रिपलेट टाइप के इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो कंडीशन क्या दे रखी है, A1 इज इक्वल टू A3 प्लस 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ है तो कंडीशन लीनियर ही है, जो इक्वेशन है वो लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है वेरिएबल की, इसकी भी 1 है, बट क्या 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से अगर मैं 0 0 0 एलिमेंट ले लूँ, पहली कंडीशन है कि 0 होनी चाहिए सबस्पेस में, तो अगर मैं इसमें पुट करूँ 0 A3 0 प्लस 2 तो 0 इज इक्वल टू 2, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सबस्पेस नहीं बनाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन यूजीसी नेट में हमेशा पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे इसे गलत कराते हैं। तो एक ही मतलब ट्रिक है इसका कि 0 लो और पुट करके देखो। अब जैसे तीसरे टाइप की एक है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या दिया हुआ है। जैसे W6 इन्होंने दिया हुआ है, W6 दिया हुआ है कि ये ट्रिपलेट है और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, 5A1 स्क्वायर माइनस 3A2 स्क्वायर प्लस 6A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। तब देखो, देख के ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल हैं इनकी पावर क्या है 2, लीनियर नहीं है, तो ये सबस्पेस नहीं बनाएगा। अगर कंडीशन लीनियर है तो 0 पुट करके देखना होता है, अगर 0 सेटिस्फाई कर जाए तो हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगी तो सबस्पेस नहीं बनाएगा। चलिए एक और एक्सरसाइज आपको बताते हैं। हमने देखा था कि जो
फील्ड ऑफ n टपल्स हैं, यहाँ पे ऐसे ये एक सबसेट है जहाँ पे a1 a2 एंड सो ऑन an तक जाते हैं और ai कहाँ से होते हैं, फील्ड f से आते हैं। तो ये एक वेक्टर स्पेस बनाती है। ये क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस। तो इसके कुछ सबसेट दिए हुए हैं। पहला सबसेट यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे भी n टपल्स ही आएंगे क्योंकि इसका ही सबसेट है। और कंडीशन क्या दे रखी है इन्होंने साथ में, दिस इज बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ n टपल्स सच दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखी है। तो क्या ये सबस्पेस बनाए? पहली देखो, क्योंकि वेरिएबल लीनियर है, इनकी पावर 2 या 3 या 4 नहीं है, एक एक ही है, तो ये ठीक है। तो फिर क्या करो, 0 पकड़ो n टपल्स वाले, इसमें पुट करा के देख लो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सबस्पेस बना दे। अब दूसरा सबसेट देखो, इसी का ही एक दूसरा सबसेट दिया हुआ है W2। इसमें क्या है कि n टपल्स, ये भी एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड ऑफ n टपल्स में से। और कंडीशन क्या है साथ में, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 1। तो क्या ये बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? 0 पकड़ो, पुट करके देख लो कंडीशन में, तो क्या दे रहा है, 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये ठीक है? नहीं है। तो ये सबस्पेस नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर लगभग हो ही गई होंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा के जो आगे एक्सरसाइजेज हैं और टॉपिक्स हैं वो आगे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।